Hello students, how are you? Okay, let's we start with the vector. This is a very important chapter because vector जो है बहुत सारी quantities यानी कि आप देखते हो there are so many quantities, so many physical quantities हम देखते हैं अपने आसपास भी एनालाइज करते हैं। तो कुछ क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जिनका, ठीक है ना। जैसे डिस्टेंस हमने मेजर किया, पुरानी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड है। मगर डिस्टेंस के साथ अगर एरो लग जाए यानी डायरेक्शन मिल जाए उसको, तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जिसके पास डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो, वो क्वांटिटी वेक्टर्स है। तो सबसे पहले इसको क्लासिफाइड किया जाए तो फर्स्ट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी जिनके पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड जिनके पास होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास है, हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम एटसेट्रा, ठीक है। तो देयर आर जो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, मात्रा, ठीक है। इनके पास मात्रा है, सिर्फ एक अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो चलता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी कि दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड is called scalar quantities. Another quantity is the vector quantity. Vector quantity, अब स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, अगर उसके अंदर उसको एक डायरेक्शन दे दी जाए, है ना, अगर उसको डायरेक्शन दे दी जाए तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो है उसका, एक मात्रा है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अगर उसको मिल जाती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मगर कुछ क्वांटिटीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि वेक्टर इन नेचर ही होती है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब साथ चलते हैं, यानी कि वो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटी। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, अब किस किस की डायरेक्शन हो सकती है, आपने पढ़ा होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। सो देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, मतलब जो कि वेक्टर इन नेचर की होती हैं, जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो ये दो क्वांटिटीज हम बेसिकली लेकर चलते हैं जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम किसी भी चीज को हम लेकर चलेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब इनको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, इन वेक्टर्स को टू टर्म्स में क्लासिफाइड किया जाता है। Classified means first is the polar vector, polar vector, and another term is the axial vector. Second is the axial vector. So classified तो कर दिया, अब polar vector भी हो सकते हैं, axial भी हो सकते हैं। देखो अब वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकती है, तो स्ट्रेट चल रही होगी या तो सर्कुलेशन भी होगी, डेफिनेटली, है ना। टू टाइप्स के वेक्टर्स हो सकते हैं। तो पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर जिनके पास अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिनके पास दो वेक्टर जिनके पास अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लीजिए एक पर्सन चला, कहीं से भी चला, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, फिर वापस भी आ रहा है ना। तो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ यानी कि स्टार्टिंग जनरल हम जो करते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहाँ जाकर उसने टर्मिनेट किया। हो सकता है स्टार्ट होने के बाद भी इनिशियल पॉइंट पर आ जाए, ठीक है ना। तो दोज क्वांटिटी जिनके पास अपना एक स्टार्टिंग या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ऐसी क्वांटिटी को पोलर वेक्टर्स बोलते हैं, लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, फोर्स। अब इनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। अब उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलर, यानी कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन है।
क्योंकि ये वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन है। तो यानी कि डायरेक्शन होना, किसी बॉल को ऊपर फेंका और दोबारा से वो अपने हाथ में आ गई, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, बाय एक पाथ ट्रेवल करके वो दोबारा से उसी पॉइंट पर आई, तो यानी कि उसने कुछ न कुछ अपना एक ट्रेवलिंग की है। मगर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर में देखा जाए तो नेट ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट इज अ जीरो, बट डिस्टेंस जो होगा टोटल पाथ होगा उसका। तो यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम बात कर लेते हैं पोलर वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर आर दोस वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर को आप समझ सकते हो कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं होगा, वो रोटेशन करेगा। क्या मान लीजिए इस तरह से रोटेट कर रही है कोई बॉडी, मान लीजिए हम यहाँ पर लगाएं, ये मान लीजिए एरो एक लिए थे और एक अगर हम लगाते हैं, एक एरो को नीचे लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्सियल वेक्टर जो कि एक्सिस पर वर्क करेगा। मान लो किसी बॉडी को रोटेट करना है तो आप क्या दोगे, डायरेक्शन उसकी एक्सिस से घुमाओगे, ठीक है ना। किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए आप इस तरह से मूव करोगे, यानी कि एक्सिस पर वो सारी वैल्यूज आती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो उसका सर्कुलेशन में मूव कर रही है, रोटेशन में मूव कर रही है, मगर वो सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पर एक्सियल वेक्टर हुआ, ये एक्सियल वेक्टर यहाँ पर क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ अगर मैं राइट हैंड बोल लूं तो इसको कर्ल करूं, तो यहाँ पर देखो, तो अगर ऊपर की तरफ था, यानी कि ये दिस इज द पॉइंट, यानी कि वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो और ये जो है हमारा सर्कुलेशन, दिस इज द इस तरह से मूव कर रहा है, और ये वाला कौन से मूव करेगा, इस तरह से। तो यानी कि ये क्या हुआ, एंटी, दिस इज द एंटी, और ये क्या हुआ हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये वेक्टर हमारे को यहाँ पर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कहाँ पर आ रही है। और ये जो चीज है हमारे पास, ये दोनों होती है हमारी एक्सिस। किस एक्सिस पर हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के आसपास हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो क्या है, एक्सियल, ठीक है ना, एक एक्सिस के यानी कि एक सर्क्यूम्फ्रेंस एक्सिस के अराउंड मूव करता रहता है, ठीक है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, मगर वो मूव कर रहा है। मगर यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, दिस इज पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम टॉर्क देते हैं, हम कपलिंग इफेक्ट करते हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सियल के अंदर आ जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द बहुत ही स्मॉल अभी एक लेक्चर हुआ है, आगे हम आने वाले टाइम के अंदर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारी टाइप्स, उसको हम लेंगे कल की डेट के अंदर। ओके, तो बस मैं आपको यही बता दूंगा कि कुछ वेक्टर्स यही ध्यान रखना है आपने कि हमेशा स्केलर क्वांटिटी दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को भी रखती है। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं वो आपको पता है, पोलर जो है उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, बट एक्सियल का वो एक्सिस पर एक पर्टिकुलर एक्शन होता है, वहां पर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, मूव करता रहता है एक एक्सिस के अलावा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। और वेक्टर की डायरेक्शन जो है हम ऑलरेडी देखते हैं किस डायरेक्शन के अंदर, जब हम इस राइट हैंड को कर्ल करते हैं फिंगर्स को, फिंगर्स की डायरेक्शन किसको बताती है, हमारी रोटेशन को, ठीक है। और ये थंब जो बताएगा वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारा वेक्टर मूवमेंट कर रहा है। तो दिस इज द एक्सियल वेक्टर एंड सो आपने सिर्फ अभी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस चीज को रीड करना। नेक्स्ट उसके अंदर हम आएंगे टाइप्स के साथ और पैराग्राम एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।